नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मैं अपने ज़िले के त्यागी समाज से अपील करता हूं कि कल 10 बजे रोहाना और छपार दोनों टोल फ्री कराने हैं और धरना देना है। मैं अपने समाज से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, बहुत ज़्यादा संख्या में त्यागी समाज के मान सम्मान के लिए आप टोल रोहाना पे और छपार पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। और एक साथ एक अपील और करना चाहता हूँ अपने समाज के युवाओं से कि हमें बहुत शांतिपूर्ण तरीके से और बहुत सभ्य तरीके से हमें ये अपना धरना प्रदर्शन और टोल फ्री कराना है। हमारी तरफ से कोई भी ऐसी बात ना आए जाए जिससे त्यागी समाज का नाम खराब हो, लेकिन हमें अपनी इज्जत मान सम्मान के लिए ये सब कार्य करने पड़ रहे हैं। अगर हम प्रशासन और सरकार अगर हमारी बात सुन लेती तो हमें ये सब ना करना पड़ता, लेकिन ये सरकार की नाकामी है और सरकार की गलत नीतियां हैं जो इस तरीके से दमन कर रही है, वो बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए ये सब टोल फ्री करने का जो हमने निर्णय लिया है वो इस वजह से लेना पड़ा है। मैं फिर दोबारा अपने समाज से अपील करता हूँ कि भारी से भारी संख्या में आए और बहुत शांतिपूर्ण और बहुत सभ्य तरीके से हमें ये काम करना है और अपनी मांग सरकार से मंगवानी है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। प्लीज़ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इस अपना धरना प्रदर्शन को सफल बनाएं। 21 तारीख में जो हमारी महापंचायत हुई थी, वहाँ हमने 15 दिन का टाइम डीएम साहब को ज्ञापन दिया था, डीएम गौतम बुद्ध नगर को, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बाद भी हमने 6 तारीख में यहाँ मुजफ्फरनगर जिलाधिकारी कार्यालय पर, क्या पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में हर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन हुआ है, सांकेतिक धरना प्रदर्शन त्यागी समाज ने किया है, लेकिन अभी भी कोई मांग हमारी नहीं मांगी गई। तो उसके लिए ही हमने फिर ये कदम उठाया है। और हम आपके मीडिया के माध्यम से ही सरकार से पूछना चाहते हैं कि हमारे पास रास्ता क्या है। सरकार अगर हमारी मांगे इतनी बड़ी जब मांगे नहीं हमारी कि जो सरकार मान ना सकती हो, या कोई इतने बड़े हमने कोई उनके सामने प्रस्ताव रख दिया कि जिसे सरकार मानने में सफल ना हो, तो मैं तो मानता हूँ कि ये सरकार की हठधर्मी है जो इस तरीके की मांगी भी नहीं मानी जा रही है। क्या हम अगर सरकार एक महिला को गाली देने के नाम पर गैंगस्टर लगा सकती है, तो क्या वो सरकार ये नहीं देख रही कि दूसरी महिला का उत्पीड़न हो रहा है? भाई श्रीकांत त्यागी की पत्नी अनु त्यागी का और उनकी मामी का उत्पीड़न हो रहा है। 25 घंटे उन्हें थाने में बैठा रखा है अनु त्यागी को। 5 दिन तक पुलिस लगातार श्रीकांत त्यागी की मामी को पुलिस साथ में लेकर घूम रही है, तो क्या ये उनका उत्पीड़न नहीं है? छोटे छोटे बच्चों का जो पानी और बिजली काट दी गई, छोटे छोटे बच्चे घर में थे, बिलख रहे थे, और उन्हें खाना देने के लिए अगर मैं लड़के गए, उन्हें गुंडा बताकर उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो ये उत्पीड़न नहीं है? तो मैं तो मानता हूँ कि सरकार की नीति ठीक नहीं है। सरकार इस तरफ ध्यान दे। और हम भी नहीं चाहते, त्यागी समाज नहीं चाहता सड़कों पर आना, टोल फ्री करे, ये काम हम नहीं करना चाहते, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही तो ये हमारी मजबूरी है। महेश शर्मा, अब हमें ये पता नहीं लग रहा कि सांसद महोदय क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, किस तरीके से ये करना चाहते हैं, क्या चाहते हैं उनको। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में तो वोटों की राजनीति है। अब इस तरीके की अगर नहीं मानेंगे तो हम तो वोट की चोट देंगे, और क्या कर सकते हैं। 2024 आ रहा है, उसमें भी इन लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि त्यागी समाज 100 के 100% भाजपा का था अब नहीं, लेकिन अब हमें बहुत सोचना पड़ेगा, क्योंकि हमें अपने बच्चों का भविष्य भी देखना है। अगर हमें इसी तरीके से हमारे पर इल्ज़ाम लगते रहे, इसी तरीके से उत्पीड़न समाज का होता रहा, तो त्यागी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसका जवाब देगा बहुत अच्छे तरीके से।